हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। और हम आज के वचन के मनन के लिए जो है गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर के 26 तक हम लोग पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। भाई रजत ने पढ़ा है 13 से लेकर के 26 तक और आप लोगों ने सुना है और आपके पास वचन है, आपने ध्यान दिया है। आज का जो हमारा संदेश है कि आत्मिक बनो। क्या बनो? आत्मिक बनो। और इसमें 3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम जानते हैं कि हमारा जो मसीही परिवार है वो एक आत्मिक परिवार है। हालेलुया। हमारा जो मसीही परिवार है ना, उसको हम जो है समझते हैं, क्या समझते हैं? आत्मिक परिवार है। आप आत्मिक लोग हैं, दुनिया के लोगों से भिन्न हैं आप। तो आत्मिक परिवारों के लिए मैं विनती करता हूं कि आप लोग आत्मिक बातों को सुनिए। हमारा आत्मिक जीवन जो है ना होकर के सांसारिक हो जा रहा है। इसलिए मैंने कहा आज का जो संदेश है कि आत्मिक बनो। हाँ, हो सकता है मेरे जीवन में कमियां हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन हमें आत्मिक बनने की जरूरत है। और यही प्रॉब्लम है हमारे परिवारों में कि तुम आत्मिक नहीं बन पाते हो, इसलिए तुम एक दूसरे को फाड़ खाते हो। आप एक दूसरे को फाड़ खाने को इसलिए तैयार हो। तुम्हारे घरों में लड़ाई और झगड़े, मार पीट और तमाम अन्य बातें जो होती हैं, यही कारण होता है कि तुम लोग आत्मिक नहीं हो। और आत्मिक व्यक्ति कैसे बनता है? आत्मिक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होता है? जो व्यक्ति के अंदर गुण दिखता है उस गुणों से यह मालूम पड़ता है कि व्यक्ति आत्मिक है, चाहे वो पास्टर हो चाहे कलीसिया का बंदा हो। अब हम जो है परिवार से, जो परिवार में जो फाड़ खा रहे हैं लोग दूसरे को, उनमें आत्मिक बातें नहीं हैं, क्योंकि वो आत्मा से दूर है, आत्मिक बातों से दूर है। घर में बाइबल रख लेने से सिर्फ मत समझिए कि मैं बहुत धर्मी हो गया, मैं आत्मिक हो गया, मैं प्रभु यीशु बस श्योर मेरे लिए तो सिर्फ मेरे लिए हैं, मुझे आशीष देंगे। आप ये इन जैसे वो आपके घरों में आए, आपके साथ मीटिंग करे और आपको वचन सिखा सके। और आप जब सीखते हो, आप वचन को अंदर लेते हो, तो आप उसे आत्मिकता में परिवर्तित कीजिए। अगर आप सुनने के बाद उसे निकाल देते हो, उस पर नहीं चलते हो, तो आप आत्मिकता में नहीं बल्कि शारीरिकता में आप परिवर्तित हो चुके हो। आपका जीवन शारीरिक है, न कि आत्मिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। हम जीवन में शारीरिक जीवन पहले जी रहे थे, इसलिए हम प्रभु यीशु के पास आए हैं। इसलिए आत्मिक बनो। आपके परिवारों में जो पति पत्नी में भी हो रहा है, या बच्चों में ऐसी हो रही बातें, या परिवार में ऐसी हो रही है, तो कारण यही होता है कि हम अपने उद्धारकर्ता के वचन में सही रीति से नहीं चल पा रहे हैं। हमारा परिवार नहीं चल रहा। ये जरूरी नहीं सिर्फ पत्नी सुने या पत्नी जाए चर्च वो सुन के आए, तो पति नहीं सुनेगा तो प्रॉब्लम खड़ी करता है, झगड़ा करता है। क्योंकि पत्नी तो कहती है कि बाइबल में ऐसा लिखा, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन पति नहीं सुनने के कारण क्या होता है, वो प्रॉब्लम खड़ी करता है, तब आपस में तू मैं होता है। कल को बच्चे हैं, अगर वो नहीं सुनते, वो नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं घर में। ऐसे ही पति आता है और पत्नी नहीं सुनती है, तो पत्नी कल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, घर में समस्या खड़ी करेगी, वो अपनी मनमानी करेगी। इसलिए परमेश्वर ने यदि पुरुष को बनाया तो स्त्री को बनाया, तो दोनों मिलकर के एक हैं और दोनों को ही मिलकर के परमेश्वर के आराधनालय में जाना चाहिए। और यदि वो विश्वासी नहीं है तो उसके लिए लगातार प्रार्थना करें, उसके सामने प्रार्थना करें, उसके सामने बाइबल पढ़ें, उसको बैठा के समझाएं, जिससे वो भी एक आत्मिक व्यक्ति बन सके। तब परिवार में आपको मालूम है शैतान को अवसर फाड़ खाने के लिए मौका नहीं मिले। आपके परिवार में फिर आप में तू मैं नहीं हो सकता है। इन गलत फहमियों से दूर रहिए। बहुत से आज पास्टर से गलत शिक्षा दे रहे हैं। अब 16 आयत से लेकर के आपको
23 आयत तक पर हम विचार करेंगे। यहां लिखा था 16 आयत में, पर मैं कहता हूं, ये बात कौन कह रहा है? पौलुस अच्छी तरीके से गलातियों के कलीसियाओं को ये बात कह रहे थे। सुनिए भाइयों और बहनों, पर मैं ये कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? क्यों कह रहे थे पौलुस? क्योंकि संसार में रह करके तुम संसारिक व्यक्ति थे, तो तुम लोग का जीवन किस प्रकार का था? तुम लोग का जीवन फाड़ खाने वाला था। तुम में लड़ाइयाँ झगड़ा होता था, तुम्हें दुश्मनी थी, तमाम वो काम था जिससे तुम व्यवस्था के अनुसार चलते तो थे, लेकिन व्यवस्था वो उस पर तुम सही रीति से न करने के कारण जो है तुम इसे पूरा नहीं कर पाते हो। इसलिए पौलुस ने कहा, अगर तुम मसीह में विश्वास करते हो और मसीह के पास आए हो तो आत्मिक बन जाओ और आत्मा के चलाए चलो। अब आत्मा के चलाए और शरीर के चलाए में दोनों में अंतर क्या है? पहले शरीर के देखिए, जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलेगा वो आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता है। और शरीर के काम जो है यहाँ पर लिखा है, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये बातें तुम्हें कब समझ में आएगा? आप लोगों को कब समझ में आएगा कि एक दूसरे के विरोध में है आत्मिक बातें और शारीरिक बातें? आप समझ में आ रहा? एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उससे हम क्या करें? करने के लिए पहले शरीर के काम क्या है? आप लोग सोचते होंगे ये तो नॉर्मल बातें हैं। ध्यान से सुनना, क्या आपके लिए नॉर्मल बातें लग सकती है, लेकिन प्रभु की नज़र में वो साधारण बातें नहीं है। क्या क्या है? अब सुनिए 19 आयत से, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा। और ये काम जो है ना, एक लेखक ने ऐसा कुछ लिखा है, मसीही जीवन के प्रत्येक कदम में पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो ताकि शरीर और उसके कार्यों पर विजय प्राप्त कर सको। शरीर पाप में स्वभाव जन्म से मिलता है। ध्यान रखिए, पाप में शरीर जो है जन्म से ही मिलता है। जो शरीर मिला है ना, इसमें पाप में स्वभाव बसा हुआ है और ये जन्म से ही है। इसलिए व्यक्ति को मन फिराने के लिए अवसर मिलता है कि तुम तौबा करो। इस जीवन में कभी नहीं मिटता, यानी कि जब तक शरीर में व्यक्ति रहता है ये बातें जरूर आती हैं। कौन कौन सी? जो आपने पढ़ा था अभी, समझ में आया? क्या क्या था? यहाँ तक कि ईर्ष्या, क्रोध, डाहा करना, क्या अभी नहीं है आपके जीवन में? इस शरीर में रहेगा, लेकिन क्या इस शरीर से दूर करने का कोई उपाय है? वो कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। यीशु का लहू है। उसके नाम से, उसके में रह करके, उसे ग्रहण करके हम इन बातों को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। मैं 3 बातें बताऊंगा। पहली बात है, अगर आत्मिक बनना है, आत्मा में चलना है, बुराइयों को छोड़ें। किसे छोड़ें? बुराई को छोड़ें। जो ये जीवन में है, जो शरीर के काम के बारे में प्रकट करता है। 19 आयत में जो लिखा था यहाँ पे, 19 और 20 आयतों में और 21 आयतों में, ये बुराइयां हैं हमारे शरीर। लंबा जीवन जीने का अवसर मिलता है, और जब अवसर मिलता है तो आशीष प्राप्त होती है। जब ये जीवन, ये बातें हमारे जीवन से दूर होती हैं तब। अब मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है मतवाला मत बन, मतवाला मत बन। मतवाला बंदा जब होता है तो मालूम अपनी आयु को कम कर लेता है।
और हमें नहीं मालूम कि वो नशे के धुत में कब कहाँ गाड़ी के अंदर टकरा जा मर जाए, वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति जिसके अंदर, अभी आपको बताऊं कि मैं इसमें अगर इतना विवरण करूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, और मैं इसमें सारे आपको संक्षेप में बातें मैंने किया है, क्योंकि ये सही अभी समय पूरा वर्णन करने का नहीं है। तो मेहरबानी से आप इस बात को समझें कि लंबा जीवन जीने का अवसर मिलता है तो उसे आशीष प्राप्त होती है, तो उसके लिए आपको बुराई को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आत्मिक होकर जीवन जिए। कैसा होकर के? आत्मिक होकर के। और आत्मिक होकर के जीवन जीने में लिखा है भाईचारा, प्रेम आपसी उत्पन्न करें, पारिवारिक, सामाजिक, इसे उत्पन्न करें परिवार में, और खुशहाल जीवन होता है इससे, दोनों खुश होते हैं। लेकिन कब? जब आपके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तीसरी बात, घमंडी न बने। ध्यान से सुनना, क्या नहीं बनना? घमंडी नहीं बनना। क्यों मैं कह रहा हूं ये बातें, ये वचन क्यों कह रहा है? जो एक आयत आपको लिखवा देना चाहता हूं मैं, दूसरी बात के लिए, जो दूसरी बात थी ना उसमें एक आयत है, 25 आयत है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इसे लिख लीजिए आप, क्या लिखा है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये आह्वान कर रहा है। अब हम जो है तीसरी बात में जो कहता है घमंडी ना बने, हम बल पे घमंड कर रहे हैं, तो आपको मालूम है इस बल के लिए क्या है? एक दिन बल भी खत्म हो जाता है। एक दिन बल भी खत्म हो जाता है। हम कभी कभी घमंड पता किस कहते हैं? मेरे पता दाएं और बाएं मेरे 4-4 बच्चे पहलवान है भैया, तगड़े हैं, कोई हमारे सामने टकरा नहीं सकता है। लेकिन एक दिन क्या होता है? वो भी खत्म हो जाता है। सुंदरता, बहुत लोग अपनी सुंदरता पे बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, लेकिन मालूम है एक दिन सुंदरता भी क्या हो जाती है? ढल जाती है। कहाँ रहा घमंड? कहाँ रहा बल? कहाँ रहा सुंदरता? और लिखा है तीसरी इसमें, धन पर भी घमंड है। मैं तो इतने पढ़ती हूँ, इतना करोड़पति, इतना 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 सब कुछ है मेरे पास। लेकिन होता क्या है? पिछले दिनों आपको याद होना चाहिए कोरोना काल में क्या हुआ था। धन ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन वो बंदे ही। तो घमंड काहे कर रहा था भाई? अरे मेरे पास इतना पैसा है, तो इतना है तो क्या खा लेगा क्या? इसीलिए मनुष्य को यहां पे लिखा था कि भलाई, जिसमें लिखा हुआ है गलातियों के 5 से 23 में लिखा था, कृपा और भलाई जो शब्द दिया हुआ है हमें करना चाहिए, लोगों पर कृपा करना चाहिए। यदि मेरे पास धन है तो हमें उस धन को सिर्फ ये ना कि रख करके कीड़े लगने के लिए या दिखाने के लिए मेरे पास नहीं, बल्कि यदि है तो हम एक दूसरे की मदद भी कर सकें। यदि बाइबल पिछले दिनों में मैंने बताया था, यदि आप भलाई करना जानते हो तो आपको भलाई करना चाहिए। हम अपने पैसों से भी, धन से भी हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए यहां पर लिखा था कि हमें इन बातों से घमंडी होकर के जीवन ना जिए। अगर मैं ये 26 आयत में लिखा है, देखो 5 का 26 में लिखा है, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। और आपने जब 19वां इसका 19 में शायद आपने पढ़ा था, या हाँ 21 आयत में क्या लिखा है? डाह। यहाँ लिखा था डाह। तो डाह करने वाला शारीरिक है। डाह करने वाला कौन है?
शारीरिक है। और यहाँ कहता है कि अगर आपके अंदर घमंड है और आप डाह करते हो तो अभी भी आप आत्मिक नहीं हो, बल्कि आप शारीरिक व्यक्ति हो। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये बात समझ जाइए कि आत्मिक व्यक्ति होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पतले रहेंगे तभी आत्मिक व्यक्ति होंगे, बल्कि आपका आत्मिक जीवन होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, ये जो घंटों घंटों गाना गा रहे हो तो आप आत्मिक व्यक्ति हो, घंटों घंटों प्रार्थना करें आप आत्मिक व्यक्ति, और इन वचनों पे आप नहीं चल रहे हो। वचन न तो पढ़ रहे हो, ना ही प्रार्थना में जीवन है, ना ही अच्छे चरित्रवान बन रहे हो, ना ही अच्छे विश्वासी हो, ना ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ना ही वचन में लिखी हुई बातों का आप समझ रहे हो, ना समझा रहे हो, तो आप आत्मिक कैसे हो पाओगे? बल्कि आत्मिक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो मोटा हो चाहे पतला हो, प्रार्थना, वचन, संगति, आज्ञा पालन, विश्वास, संयमी, कृपालु, दयालु, नम्रता है, ये तमाम जो बातें हैं व्यक्ति को आत्मिक बनाती है। हालेलुया। इसलिए आप लोग कभी भ्रमित ना हो कि मैं आत्मिक बनने के लिए मैं बहुत पतला हो जाऊं। मोटा वाला तो शारीरिक है क्योंकि शरीर में फूल रहा है, नहीं, आपको इस तराजू में देखना है, परमेश्वर की तराजू में, संसार की तराजू में मत समझिए। ये बात नेचुरल है कि संसार में जो दिखता है वो बिकता है। परमेश्वर ने अगर इस शरीर को सही नहीं रखोगे, आप जहाँ लिखा था मतवालापन लिखा था, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मतवालापन लिखा है। मतवालापन में ये होता है कि व्यक्ति खाए जा रहा है, पिए जा रहा है, और शरीर का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये भी उचित नहीं है। कोई भी चीज़ के लिए एक लिमिट है, एक तरीका है। मैं ये भी नहीं कहूँगा आप शादीशुदा हो और इतना आत्मिक बन जाओ कि बीवी को ही भूल जाओ। कहाँ चली जाएगी? ये फैक्ट है मेरे भाई, ये मैं सही बता रहा हूँ। मैं अगर नाम लूँगा उस बंदे का ना तो आप चौंक जाओगे। हमारी कलीसिया में एक बंदा आता था और वो इतना आत्मिक हो गया था कि पत्नी ने तलाक ले लिया। तो बाइबल कह रही है आप बैलेंस बना के रखिए, आप ऐसा करिए, परिवार में ही रह करके उन बातों को दूर करना है जिससे परमेश्वर डाह करता है। परमेश्वर ने परिवार दिया है, ये जो हमारा शादी हुआ है यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु ने जोड़ा है, तो हमें मिल करके परिवार को साथ में रह करके हमें आत्मा में बढ़ना है। प्रार्थना का जीवन बनाइए, वचन पढ़ने का जीवन बनाइए, संगति का जीवन बनाइए। तो यही चीज़ें देखा जाता है कि जो बंदा कभी बाइबल नहीं उठाता है, जो बंदा संगति में नहीं आता है, जो बंदा संगति नहीं करवाता है, जो बंदा संसार में ही लिप्त है, संसार के कामों में लिप्त है, उसे आराधनालय में कोई मतलब नहीं है आने से, ना ही दान दशवान देने से मतलब है, ना ही सुधि लेने की मतलब है। पास्टर का सुधि लेना, परिवार का सुधि लेने से मतलब है, ना ही जहाँ लिखा था ना मेल मिला, यहाँ मेल है। हमारा मेल आपसे होना चाहिए, हमारी संगति होनी चाहिए। कोई नहीं तो आप क्या आत्मिक हो? फिर तो दुनियावी वालों की तरह स्वार्थी हो तुम तो। नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है। तो बाइबल की बातें कहाँ पूरी कर रहे तुम जो है। सो प्रिय, बाइबल कह रही है कि आप आत्मिक बनो, क्योंकि आपके जीवन में नहीं है तो आप आत्मिक बनो। और यदि आपके अंदर मसीहत है तो मसीह के गुणों को प्रकट कीजिए और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जाएं। और कोई आपसे पूछे भाई बहुत तुम मोटे हो तो तुम आत्मिक नहीं हो, तो उसको जवाब दे देना कि भाई बाइबल में मेरे क्या कमी है बता दे जो मैं आत्मिक नहीं हूं। उपवास रखना ही सिर्फ आत्मिक नहीं है, या पतला होना ही सिर्फ उपवास नहीं है। एक तरफा नहीं बल्कि कई गुण बाइबल के हैं, उसे अपने जीवन में लेके चलने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के लिए समझने की आवश्यकता है। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो वचन बोया गया उसे 30-60 गुना आप फलवंत करें, और आपकी दया और अनुग्रह को मांगता हूँ यीशु के नाम में दुआ मांगता हूँ। हालेलुया।
वो सब बहुत ऐसे